बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल के लंबे डोमिनेंस के बाद आखिरकार आज हम हार गए। क्या है प्रमुख 5 कारण, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि फरहान अख्तर और विद्या बालन को लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं रोहित शर्मा को सपोर्ट करने की वजह से। सबसे पहला कारण है कैप्टनसी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला हुई थी। वहां पर रोहित शर्मा 2 मैच हारने के बाद यानी कि सीरीज हारने के बाद उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि 10-12 सालों में तो ये ऐसा चलता है, यानी कि बहुत ही कैजुअल उनका आंसर था। मतलब उनको देख के ये समझ आ गया था कि वो इस सीरीज के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि जो कैप्टन घर में सीरीज को जीतने के लिए इतना सीरियस नहीं है, वो बाहर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाके सीरीज जीतने के लिए कितना ज्यादा सीरियस होगा, जो कि दिखाई दिया हमें पहले ही मैच में, जहां पर रोहित शर्मा अपने पर्सनल रीजन की वजह से पहला टेस्ट मैच नहीं खेले। रोहित शर्मा कभी भी कैप्टेंसी मटेरियल थे ही नहीं। आपको याद होगा 2021 में जब विराट कोहली को ओडीआई कैप्टेंसी से हटाया गया था, विराट ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी थी। वहां पर बीसीसीआई को भी ये पता था कि अगर हम विराट कोहली से टेस्ट की कैप्टेंसी छीनेंगे तो उसके बाद कोई भी ऐसा कैप्टन हमें मिलना मुश्किल है जो विराट कोहली जैसे डोमिनेट करे। पर विराट कोहली के स्टेप डाउन होने के बाद बीसीसीआई को बहुत अच्छा मौका था किसी ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना जो कि टीम के साथ लगातार टेस्ट टीम का हिस्सा बने हुए थे। जैसे अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर उस वक्त अवेलेबल थे। अगर बीसीसीआई चाहती तो उनको कैप्टन बना सकती थी, लेकिन बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को इनके ऊपर चुना, जबकि रोहित शर्मा कंसिस्टेंसी से टेस्ट क्रिकेट में थे ही नहीं। चाहे एमएस धोनी की कप्तानी हो, चाहे विराट कोहली की कप्तानी हो, कभी भी रोहित शर्मा टेस्ट टीम का हिस्सा कंसिस्टेंसी के साथ थे ही नहीं। कभी वो अपने चोट की वजह से बाहर रहते थे तो कभी अपने फॉर्म की वजह से वो बाहर रहते थे। तो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को जिस हिसाब से कैप्टन बनाया वो बहुत बड़ी गलती थी। दूसरा कारण है प्लेइंग 11। जब कोई कंट्री घर से बाहर सीरीज खेलने जाती है तो सबसे पहले वो 15 में से 11 ऐसे प्लेयर्स को चुनती है जो कि पूरे सीरीज में हर मैच खेल सके। कोई इमरजेंसी हो तभी वो किसी और प्लेयर को उस टीम में शामिल करेंगे। यानी कि अगर ज्यादा से ज्यादा आप देखो तो 13 प्लेयर ही ऐसे होंगे जो कि पूरे मैच खेलेंगे। पर पहले ही मैच में हमारे कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, लेकिन उनके अब्सेंस में भी हमारी टीम जीत जाती है। और सबको यही पता था कि रोहित शर्मा जैसे ही आएंगे प्लेइंग 11 में चेंजेस करने पड़ेंगे। और जैसे ही रोहित शर्मा आते हैं प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि वशिंगटन सुंदर ने पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था पर उनको दूसरे मैच के लिए बाहर रख दिया जाता है। वहीं पडिक्कल को बाहर किया जाता है और ये सिलसिला पूरे सीरीज में हर मैच में चलता है, जिसके वजह से हमारी टीम डोमिनेट नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं उसी के वजह से हमें हार का सामना करना पड़ता है। तीसरे कारण की अगर बात करें तो बैटिंग लाइनअप हमारी पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। बैटिंग में अगर हम बात करें तो विराट कोहली से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी। जिस तरह से उन्होंने पिछले कई सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डोमिनेट किया है, उस तरह से हमें उम्मीद थी कि विराट कोहली उसी तरह का परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन विराट कोहली जैसे बड़े नाम फ्लॉप हुए, ऋषभ पंत जैसे बड़े नाम फ्लॉप हुए, वहीं केएल राहुल भी फ्लॉप ही गए। अगर कोई चला तो सिर्फ यशस्वी जायसवाल है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने थ्रू आउट द सीरीज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उनका भी परफॉर्मेंस अप डाउन होता ही रहा है। चौथे कारण की अगर बात करें तो हमारे पास बॉलिंग लाइनअप बहुत ही खराब थी। जिस तरह से बॉलिंग लाइनअप हमारी टीम यहां से ले गई थी उसमें हमको पता था कि जसप्रीत बुमराह के इर्द गिर्द ही हमारी बॉलिंग लाइनअप होने वाली है। यहां तक कि अगर जसप्रीत बुमराह को छोड़ दिया जाए तो हमारी बॉलिंग लाइनअप कुछ भी नहीं थी। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की अगर बात करें तो दोनों टीमों को भी अगर मिला दिया जाए तो दोनों टीमों के बॉलर्स में से सबसे अच्छा बॉलिंग जसप्रीत बुमराह का ही है। उन्होंने 32 विकेट लिए, जिसके वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। पांचवा कारण है कप्तानी, मैच के अंदर कप्तानी। रोहित शर्मा ने जिस तरह से मैच के अंदर कप्तानी की है, बहुत ही घटिया उनकी कप्तानी रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं तो अगर कोई विकेट गिरती थी तो वहां पर आप क्या सोचोगे कि आप अपने मेन बॉलर्स को वहां पर बॉल कराएं ताकि जो न्यू बैट्समैन आए हैं उस पर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। लेकिन रोहित शर्मा जब कोई विकेट गिरता था तब बुमराह को छोड़ के
किसी और को बॉलिंग करवाते थे, जबकि जिसने विकेट लिया है उसको भी छोड़ के किसी और को दे देते थे। दूसरा उदाहरण, 9वें और 10वें नंबर के बैट्समैन के लिए भी रोहित शर्मा शॉर्ट लेग नहीं लगाते थे, जबकि कमिंस जैसे कप्तान, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा जैसे बैट्समैन के आगे भी शॉर्ट लेग लगाकर बॉलिंग करवाते थे। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के कप्तानी में बहुत सारी कमियां नजर आई। ना उनके कप्तानी में वो अग्रेसिव दिखे, ना ही वो फाइटिंग स्किल उनके अंदर दिखाई दिया, और इस तरह रोहित शर्मा की कप्तानी पूरे सीरीज में फ्लॉप गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि आखिरी मैच में उनको खुद को ड्रॉप करना पड़ा। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही कि फरहान अख्तर और विद्या बालन को ट्रोल क्यों किया जा रहा है, तो इसका जवाब ये है कि रोहित शर्मा ने जब रेस्ट करने का ऑप्शन लिया लास्ट मैच में, तो उन्होंने उसके ऊपर हमदर्दी जताते हुए पोस्ट लिखा। लेकिन अगर आप गहराई से सोचो तो फरहान अख्तर और विद्या बालन दोनों ही रोहित शर्मा को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करते। ना तो वो रोहित शर्मा के 264 रन बनाने पर वो पोस्ट करते हैं, ना ही वर्ल्ड कप जीतने पर पोस्ट करते हैं। पर जैसे ही रोहित शर्मा 5वें टेस्ट में बाहर होते हैं, उनके लिए अचानक से उनके अंदर हमदर्दी जग जाती है और वो पोस्ट लिखने लग जाते हैं। इस वजह से लोग विद्या बालन और फरहान अख्तर को ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो रही 5 मुख्य कारण। अगर कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।